अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए हिदायतुन्नहू का दर्स आगे बढ़ाते हैं। पिछले दर्स में हम इसमें मुतमक्किन यानी इसमें मोरब की जो 16 अक़साम हैं उसके एराब को पढ़े हैं कि अलग अलग इसमों का एराब अलग अलग हालतों में क्या होगा। इसमें मुतमक्किन को इसमें मोरब भी कहते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे गैर मुनसरिफ का बयान। आज से शुरू करेंगे तो उसमें सिर्फ अदल का बयान आज पढ़ेंगे, बाकी जो उसके असबाब हैं उसको आइंदा दर्सों में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, थोड़ा सा पीछे थे तो हम इस्म से शुरू किए थे। तो इस्म की दो किस्में होती हैं, मोरब और मबनी। तो हम मबनी को छोड़ दिए हैं, मोरब को शुरू किए हैं। मबनी को इसमें गैर मुतमक्किन भी कहते हैं और मोरब को इसमें मुतमक्किन कहते हैं, दूसरा नाम इसका ये है। और मोरब की आगे चल के एक और किस्म बनती है। अब एक बनती है गैर मुनसरिफ, दूसरी किस्म मुनसरिफ। गैर मुनसरिफ को इसमें मुतमक्किन गैर अमकन भी कहते हैं और मुनसरिफ को इसमें मुतमक्किन अमकन भी कहते हैं। तो अब समझते हैं कि गैर मुनसरिफ क्या है। देखिए कि गैर मुनसरिफ वो है जिसमें गैर मुनसरिफ के 9 असबाब में से कोई 2 सबब या एक सबब जो 2 के कायम मकाम हो पाया जाए। अगर पाया जाएगा तो वो गैर मुनसरिफ कहलाएगा, अगर नहीं पाया जाएगा तो उसको मुनसरिफ कहेंगे। तो अब इसका फर्क क्या होता है, फर्क इसका ये है, इस यानी एराब के एतबार से इसमें फर्क ये पड़ जाता है कि गैर मुनसरिफ पर जो है कसरा नहीं आता और तनवीन, कसरा और तनवीन दोनों नहीं आते हैं। और मुनसरिफ में जो है कसरा भी आता है और तनवीन भी। और इसका एराब तीनों हालतों में तीनों रहेगा, लेकिन इसका एराब तीनों हालतों में तीनों नहीं रहेगा। तो मिसाल के तौर पे देखिए कि मुनसरिफ जा ज़ैदुन हालत रफा में जम्मा है और तनवीन भी है, रअयतु ज़ैदन हालत नसब में फतहा भी है और तनवीन भी है साथ में, और बररतु भी ज़ैदन हालत जर में बा फिर जार्रा में से है तो ये ज़ैद मजरूर है, तो हालत जर में इसको कसरा भी है और साथ ही साथ तनवीन भी है। लेकिन गैर मुनसरिफ जो होगा उसको कसरा और तनवीन दोनों नहीं आएंगे। जैसे जा उमरु हालत रफा में है तो सिर्फ उमरु पेश आया है, लेकिन यहाँ जिस तरह ये कैसे आ गया, जिस तरह यहाँ तनवीन आया है उस तरह से यहाँ तनवीन नहीं आया है। रअयतु उमरा हालत नसब में फतहा आया है, मररतु बि उमरा हालत जर में फतहा आया है, कसरा नहीं आया जिस तरह से यहाँ कसरा आया था। उसी के साथ साथ तनवीन भी नहीं है। तो इसका हुक्म यह है गैर मुनसरिफ का कि इस पर कसरा और तनवीन दोनों नहीं आएंगे, और मुनसरिफ का इस पर कसरा भी और तनवीन दोनों आ सकेंगे। तो ये दोनों का इराब है। तो गैर मुनसरिफ के 9 असबाब में से कोई 2 सबब या एक सबब जो 2 के कायम मकाम हो पाया जाए तो उसको गैर मुनसरिफ कहते हैं। तो गैर मुनसरिफ के वो 9 असबाब कौन कौन से हैं, जो 2 या 1 इसमें पाया जाए तो वो गैर मुनसरिफ बन जाता है। तो वो ये है 9: अदल, वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, वजन फेल, अलिफ व नून, ज़ायदतान। तो हम हर एक के बारे में तफसील पढ़ेंगे कि तरकीब क्या है, वजन फेल क्या है, अदल क्या है, तानीस क्या है, ये सब पूरा पढ़ेंगे। अदल, वस्फ, तानीस, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, वजन फेल, अलिफ व नून, ज़ायदतान, हर एक के बारे में पढ़ेंगे। और इसको पहचानेंगे कैसा, इसको निकालेंगे कैसे, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ अदल का बयान पढ़ेंगे क्योंकि अदल थोड़ा सा मुश्किल है, पूरा दिमाग को फिरा के रख देता है। चलिए अब समझते हैं अदल के बारे में। तो अदल का यहाँ पर वो मफहूम नहीं है जो हम समझते हैं कि अदल होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, हर एक का हुकूक अच्छे से मिलना चाहिए, कोर्ट में जिस तरह से सही फैसला होता है वो उसको जो अदल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो माना अदल का यहाँ नहीं है। यहाँ पर एक इस्तिलाही माना है, उसको अदल कहते हैं, लेकिन दोनों का नतीजा एक ही रहता है। जिस तरह से अदल पाने के लिए लोग अदालतों में भटकते हैं, वहां दिमाग खराब होता है, इसी तरह से ये अदल भी इस तरह से पूरा घुमा फिरा के इसमें बहस आती है कि पूरा दिमाग को पूरा फिरा फिरा के रखता है। यानी फिराने का काम दोनों जगह होता है। तो वो रहा एक अदल का माना जो आपको पता है, जो सबको पता है। लेकिन एक अदल का और भी माने हैं अदल के लिए। उसमें पहला माना है अदला इलैही। अदला इलैही का उस वक्त कहते हैं अगर अदला इला के साथ है तो माना होता है किसी की तरफ माइल होना, किसी की तरफ किसी का रुझान हो जाना।
और अदला अगर मिन के साथ आए तो वहां पर माना होता है दूर होने का। ठीक है, तो जब अदला मिन के साथ इस्तेमाल आएगा तो वहां पर दूर होने का माना होगा। और अदला अगर अन के साथ इस्तेमाल होगा तो माना होगा किसी से मुंह फेर लेना। अदला अन सिला के साथ तो इसका माना होता है कि नजर अंदाज करना, किसी की तरफ से मुंह फेर लेना। जैसे उकरानिया अदलत इला नातो वलाकिन नातो अदला अनहा, इसका माना क्या होगा कि यूक्रेन नाटो की तरफ माइल है, लेकिन नाटो यूक्रेन को नजरअंदाज कर रहा है, उसे मुंह फेर रहा है। इतना होने के बाद भी अभी तक वो पेपर वर्क में ही लगे हुए हैं वो लोग। लेकिन यहाँ पे ये माने सब मुराद नहीं है, यहाँ पर ये जो माना है ना, इस्तिलाही माना, ये मुराद है। ये क्या है कि लफ्ज का अपने असली सीगे से किसी दूसरे सीगे की तरफ बदल जाना, तहकीकी तौर पर या तकदीरी तौर पर, इसको अदल कहते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो, अरब में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो अरबी लोग उसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि हालत रफा में वो जम्मा देंगे, लेकिन हालत नसब और जर में उसको फतहा देंगे, कसरा नहीं देंगे और तनवीन भी नहीं देंगे, यानी उसको गैर मुनसरिफ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, उसको गैर मुनसरिफ मानेंगे। तो गैर मुनसरिफ उस वक्त होगा ना जब उसमें गैर मुनसरिफ के 9 असबाब में से कोई 2 सबब या एक सबब जो 2 के कायम मकामों पाया जाए, तब जाके वो गैर मुनसरिफ बनेगा। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसमें एक सबब तो पाया जाता है लेकिन दूसरा सबब नहीं पाया जाता है, दूसरा सबब नहीं पाया जाता है। तो इसलिए नहवी हजरात जो है उसको गैर मुनसरिफ बनाने के लिए दूसरा सबब भी तलाश करते हैं ताकि वो कायदे के मुताबिक उससे लफ्ज का इस्तेमाल करना सही हो जाए। तो अगर लफ्ज जो है माने के एतबार से, लफ्ज के एतबार से, दोनों एतबार से जिसमें से ये निकल रहा है उससे मुताबकत रखता है तो इसको अदले तहकीकी कहते हैं। अदले तहकीकी कहते हैं। अगर माने के एतबार से मुताबकत नहीं कर रहा है लेकिन लफ्ज के एतबार से कर रहा है तो इसको अदले तकदीरी कहेंगे। अब इसको मिसाल के तौर पे समझो कि अरब में एक लफ्ज है और मसलसु या नफु व मसलसु, इसको अरब लोग जो है ना गैर मुनसरिफ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गैर मुनसरिफ के लिए इसमें 2 सबब चाहिए, लेकिन इसमें एक ही सबब है, वो है सिफत। लेकिन अरब लोग इसको गैर मुनसरिफ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और इसमें पहला सबब तो सिफत पाया जाता है लेकिन दूसरा सबब कौन सा है वो नहीं पाया जा रहा है अभी। और जो एक सबब जो 2 के कायम मकाम हो वो इसमें नहीं है। वो कौन सा सबब है एक जो 2 के कायम मकाम है वो बाद में बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक सिफत पाया जा रहा है और जो गैर मुनसरिफ बनने के लिए काफी नहीं है। तो और यहाँ पर ये दूसरा लफ्ज ये मसला, इसका माना भी है 3-3, इसका माना भी है 3-3। इसको भी अरबी लोग गैर मुनसरिफ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही सबब इसमें पाया जा रहा है, वो सिफत होना है। लेकिन गैर मुनसरिफ के लिए सिफत एक सबब काफी नहीं बल्कि 2 सबब चाहिए, यानी सिफत एक और इसके अलावा एक और सबब। तो अरबी लोग देखते हैं कि ये लफ्ज जो है बना किस में से है, ये लफ्ज बना किस में से है। तो अब इसका माना देखते हैं। तो इसका माना होता है 3-3 2 बार। मसलसों का भी माना होता है 3-3। तो अगर इसको इबारत में लिखेंगे लफ्जी एतबार से तो 3 एक बार 3 हुआ, फिर दूसरी बार 3 2 हुआ, यानी इसका माना भी है 3-3, इसका माना भी है 3-3। तो यहाँ पे 3 1 3 2, 2 बार 3-3 आ गया है। तो अब नहवी हजरात कहते हैं कि ये जो अल्फाज है इसमें अदल तहकीकी पाया जा रहा है और इसमें भी अदल तहकीकी पाया जा रहा है। अदल तहकीकी कैसे कि ये लफ्ज जो है ये सलासतुन और सलासतुन भी पूरा मुरक्कब है ना 2 लफ्जों को, इसको पूरा मिला के खिचड़ी पका के ये दोनों अल्फाज अलग अलग बनाए गए हैं। सुलासु भी मसलसु से निकला है और ये सुलासु भी सलासतुन से मिलकर बना है और मसलसु भी सलासतुन से बना है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि यहाँ तो बना है लेकिन 2 लफ्ज से एक लफ्ज कैसे निकल जाएगा, है ना। तो नहवी हजरात कहते हैं कि हजरत इसी को तो अदल कहते हैं कि बगैर किसी कायदे के, बगैर किसी सर्फी कायदे के एक लफ्ज का अपने असली सिगे से
दूसरे सीगे की तरफ बदल जाना, तहकीकी तौर पर या तकदीरी तौर पर, यही तो अदल है। तो यहाँ पर जो है सलासतुन सलासतुन जो है ये दोनों लफ्ज मिलकर ये मसलसु बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दो दलील कायम है यहाँ पर इसके अदल तहकीकी होने पर। कौन कौन सा? कि देखो इसमें असली लफ्ज कितने हैं? 3 है, सा लाम सा, ये असली लफ्ज है। बाकी अलिफ ये जायदा है, ता ये भी जायदा है। और इसमें भी असली लफ्ज पाया जा रहा है इसका सा लाम और सा। असली लफ्ज में दोनों में मुताबकत है, मीम ये जायदा है और यहाँ भी सा लाम और अलिफ जायदा है सा। तो इसमें जो असली लफ्ज है वो इसमें पाया जा रहा है। और दूसरा एक और कि ये दोनों का माना क्या है? 3 3, तो इसका भी माना है 3 3, माने के एतबार से भी दलील है यहाँ पर, और इसका भी माना है 3 3। तो अब यहाँ पर हमें 2 दलीलें मिल गई। क्या? कि जो लफ्ज इसमें असली है वही असली लफ्ज यहाँ भी मिल रहा है, और जो माना इसका है 3 3 वही माना यहाँ भी मिल रहा है। तो जब दोनों चीजें मिल जाए तो इसी को अदल तहकीकी कहते हैं। समझ में आ गए? इसी को अदल तहकीकी कहते हैं। और अदल जो है ये गैर मुनसरिफ के असबाब में से एक सबब है। तो हम अगर इसमें एक सबब अदल मानेंगे तो ये अरब के कलाम के मुवाफिक हो जाएगा, यानी गैर मुनसरिफ इसका होना सही होगा कि 2 सबब इसमें पाए जाएंगे। तो अब ये जो है ना कलाम अरब के मुवाफिक हो जाएगा, क्योंकि अब ये दोनों सबब पाए गए, वस्फ भी पाया गया और अदल भी पाया गया। तो जब 2 सबब पाया जाए तो गैर मुनसरिफ बन जाएगा। तो यहाँ पर 2 सबब पाए गए इसलिए ये गैर मुनसरिफ बन जाएगा। और अरब में ये जो इस्तेमाल है गैर मुनसरिफ होकर वो भी इस नहवी कायदे के मुताबिक हो जाएगा। दूसरी मिसाल जुमाउ, ये भी क्या है? ये भी गैर मुनसरिफ है। तो गैर मुनसरिफ है तो इसमें कौन कौन सा सबब पाया जा रहा है? एक सबब तो पाया जा रहा है सिफत, ठीक है। दूसरा सबब, तो दूसरा सबब अदल पाया जा रहा है, अदल तहकीकी। तहकीकी कैसे पाया जा रहा है? देखो पहले ये अदल कैसे है, अदल तहकीकी, अब उसको मिसाल से समझते हैं। जैसे जुमाउ जो है ये निकला है जुमउन से। ये जुमउन जमा है किसकी? जमा की। जैसे हमरा की जमा हुमरुन, तो जमा की जमा जुमउन बना है। लेकिन अरब वाले जमा के तौर पे जुमाउ भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब नहवी लोग देखें कि ये जुमाउ तो अरब में ये इसका कोई कायदा है ही नहीं। जुमउन का वजन, जुमउन की जो जमा है वो जुमाउ के वजन पर आएगा, ऐसा तो कोई कायदा है ही नहीं। ठीक है, तो अब नहवी लोग मानते हैं कि यहाँ पर अदल पाया गया है। अदल कैसे पाया गया है? क्या दलील है कि यहाँ पर अदल है? तो 2 दलील है। देखो कि इसमें जितने असली अल्फाज है ना वजन के एतबार से वो पूरे के पूरे यहाँ भी पाए जा रहे हैं। जैसे जीम मीम आइन जुमउन, ये पूरे के पूरे अल्फाज यहाँ भी पाया जा रहा है, जीम मीम आइन। तो लफ्ज की मुवाफकत से पता चलता है कि ये जो जुमाउ है ये जुमउन से बना है बगैर किसी कायदे के, बगैर किसी सर्फी कायदे के, इसलिए अदल है। दूसरी दलील कि जुमउन का माना होता है जमा होना, तमाम के तमाम, और जुमाउ का भी माना वही है। तो दोनों एतबार से पता चल गया, ये लफ्ज के एतबार से भी मुवाफकत है और माने के एतबार से भी मुवाफकत है कि जो माना इसका है वही माना यहाँ पर भी आ रहा है, जो लफ्ज इसका है वही लफ्ज यहाँ पर भी आ रहा है, जो हर्फ इसका है वही हर्फ यहाँ पर भी आ रहा है। तो 2 एतबार से पता चल रहा है कि ये जो है इसमें से निकला है। तो माने के एतबार से, लफ्ज के एतबार से, दोनों एतबार से पता चला है। इसी को कहते हैं अदल तहकीकी, कि इसके निकलने पर माना भी दलालत कर रहा है और लफ्ज भी। ये हो गया अदल तहकीकी। तो जब अदल पाया गया तो यहाँ पे 2 सबब पाया गया, वस्फ भी और अदल भी। जब 2 सबब पाए गए तो 2 सबब की वजह से अब इसको गैर मुनसरिफ पढ़ना ठीक होगा। ठीक है, अब अदल तकदीरी देखते हैं। अदल तकदीरी की मिसाल है उमरू। अरब लोग जो है उमरू को गैर मुनसरिफ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गैर मुनसरिफ के जो असबाब हैं वो पूरे के पूरे इसमें नहीं पाए जा रहे। एक सबब तो है अलम होना, कि ये नाम है, इंसान का नाम होता है, तो अलम होना ये भी गैर मुनसरिफ के असबाब में से एक सबब है। लेकिन ये एक ऐसा सबब है जो 2 के कायम मकाम नहीं होता है, 2 सबब चाहिए यहाँ पर।
तो दूसरा सबब कुछ मिला नहीं, लेकिन अरब वाले सारे के सारे इसको गैर मुनसरिफ इस्तेमाल करते हैं। तो भाई कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, जिससे ये अरब वालों के कलाम की मुवाफिक हो जाए, और इसमें भी गैर मुनसरिफ का दो सबब पाया जाए ताकि इस्तेमाल करना अरब वालों का सही हो जाए। तो यहाँ पर नहवी लोग कहते हैं कि देखो यहाँ पर भी अदल पाया गया है। कैसे? देखिए, ये उमरू जो है आमिर से निकला है। देखो उमरू जो है आमिर से निकला है, ठीक है, आमिर से निकला है। कैसे पता ये आमिर से निकला है? तो देखिए ये पहली दलील, ये ऐन यहाँ भी है असली, इसमें भी ऐन पाया जा रहा है। मीम असली यहाँ है, मीम यहाँ भी पाया जा रहा है, और रा यहाँ असली है, यहाँ भी पाया जा रहा है। तो लफ्ज असली लफ्ज जो इस हरफ इस इसम में है वही इसमें भी पाया जा रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो उमर है ये आमिर से निकला है। दूसरी मिसाल जुफर है, इसको भी अरब वाले गैर मुनसरिफ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गैर मुनसरिफ के तौर पे तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दलील क्या है कि ये गैर मुनसरिफ है? दो सबब पाए जाने चाहिए ना। तो एक सबब तो अलमियत है, अलम होना है, नाम होना है, तो एक सबब काफी नहीं है, दो सबब चाहिए। दूसरा सबब क्या है? तो नहवी हजरात कहते हैं कि यहाँ पर अदल भी पाया गया है। अदल कैसे? ये जो जुफर जो है ये जाफिर से निकला है। कैसे पता कि ये जाफिर से निकला है? क्योंकि जाफिर में जो असली हरफ है वो जाफा रा है, यहाँ भी जाफा रा पाया जा रहा है। इसलिए पता चल गया कि ये दोनों जो है कि ये दोनों अस्मा से निकले हैं, इसलिए इसमें अदल पाया गया। तो यहाँ दो सबब पाए गए, दो सबब पाए जाने की वजह से गैर मुनसरिफ पढ़ना और बोलना सही हो जाएगा। यहाँ पर एक सवाल आएगा, वो ये कि भाई सिर्फ लफ्ज की मुआफकत से हर्फ एक दूसरे से मुआफकत कर रहा है, जो हर्फ इसमें है वो इसमें भी है, जो इसमें है वो इसमें भी है, तो क्या इससे ये कह देंगे कि ये लफ्ज इसमें से निकला है? नहीं कह सकेंगे ना, और दलील चाहिए। भाई आप कैसे कह सकते हो कि ये उमर आमिर से निकला है, जुफर जाफिर से निकला है, हालांकि दोनों का माना अलग अलग है ना। लफ्ज एक हुआ तो क्या हुआ, हकीकतें दोनों अलग अलग है। ये तो बंदरों वाली बात हो गई कि जिस तरह से खास पार्टिकल जो है दूसरे स्पीशीज में भी पाए जाते हैं, इंसान में भी पाए जाते हैं, तो वो लोग तहकीक किए और जो पार्टिकल्स इंसान में पाए जाते हैं वो दूसरे स्पीशीज में देखे, बंदरों में और दूसरी चीजों में देखे, तो बोले कि भाई जो चीजें इंसान के अंदर है वो उसमें भी पाया जा रहा है, इसका मतलब इंसान इस चीज से निकल कर आया है, इस चीज से बना है, बंदर से बनकर आया। ये तो वही वाली बात हो गई कि एक अलामत अगर किसी दूसरी चीज में पाई जाए तो अब ये थोड़ी ना कह दो कि ये इसी में से आया है। यहाँ पर आपको अच्छी पक्की दलील चाहिए ना, अच्छी और पक्की दलील चाहिए, तभी आप कह सकोगे ना कि ये इसमें से निकला है। तो सिर्फ लफ्ज के एतबार से कैसे कह रहे हो, हालांकि माना दोनों का अलग अलग है। कैसे अलग है कि उमर एक नाम है, जब किसी का नाम लेंगे तो वहां माना मुराद नहीं होता बल्कि नाम मुराद होता है, एक शख्स मुराद होता है। जैसे मैं कहता हूं कि नासिर आया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मदद करने वाला आया है, बल्कि नासिर एक आदमी का नाम है, वो आदमी मुराद है कि वो आदमी आया है, ठीक है। दूसरी बात, समी आपको बुला रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा कि सुनने वाला आपको बुला रहा है? नहीं, समी एक आदमी का नाम है, वो आदमी मुराद है। यहाँ पर इस समी जो सिफत है इसका माना मुराद नहीं होता है। तो जब भी नाम रख दिया जाए किसी इसम को इस्तेमाल करके अगर उसका नाम रख दिया जाए किसी शख्स का, वो अलम बन जाए, तो वहां पर माना मुराद नहीं होता है बल्कि वो जात मुराद होती है, वो जात मुराद होती है, माना मुराद नहीं होता है। तो इसीलिए ये उमर हो गया, ये नाम है ये, तो यहाँ पर कोई माना हुआ नहीं। और ये आमिर का मतलब क्या है? आमिर का मतलब है सिफत होके इस्तेमाल होता है, हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला नहीं, ज्यादा मुद्दत तक जिंदगी गुजारने वाला, या फिर ऐसा गांव या ऐसी जगह या ऐसा शहर जो जिसमें लोग रहने वाले हों, तो उस वक्त यहाँ पर आमिर इस्तेमाल करेंगे। जैसे बलदुन आमिरुन, आबाद शहर, करियतुन आमिरतुन, आबाद करिया, लोग रहने वाले, ऐसा गांव जिसमें लोग रहने वाले हो। तो आमिर का माना तो ये है, उमर का माना तो वो है ही नहीं, उमर का माना अलग है, आमिर का माना अलग है। तो आप कैसे कह दो कि ये उमर जो है आमिर से निकल कर आया है? दूसरी बात, जुफर, यहाँ लफ्ज में तो मुआफकत है, ये हम मान रहे, लेकिन माना दोनों का अलग अलग है। यहाँ ये नाम है एक आदमी का, एक शख्स का नाम है, जब नाम मुराद लेंगे तो वहां पे माना मुराद नहीं होगा।
और ये जाफिर का माना अलग है। जाफिर का माना क्या है? खाल उठाने में मदद करने वाला, और ये एक आदमी का नाम है, तो इसका माना अलग है, इसका माना अलग है। जब दोनों का माना ही अलग है तो आप कैसे कह रहे हो कि ये जुफर जो है जाफिर से निकला है? तो नहवी हजरत जवाब देते हैं, हजरत आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप ये बताइए, आपको क्या हो गया? आप नाश्ता किए हैं या फिर आपको घर में नाश्ता नहीं दिया गया है? आप कहां से गुस्सा हो के आ रहे? इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? हम बोल रहे हैं ना कि अदल है लेकिन तकदीरी है, ठीक है? ये अदल है, तकदीरी है। तकदीरी का मतलब क्या? कि सिर्फ लफ्ज में मुआफकत हो रही है, यहाँ माने में मुआफकत नहीं हो रही है। ये तो हम भी कह रहे हैं, अगर लफ्ज और माने दोनों में मुआफकत हो जाए तो वो अदल तहकीकी बन जाएगा। हम यहाँ पे कहाँ कह रहे हैं कि ये अदल तहकीकी है, जिसके बारे में आप जोर लगा रहे हो कि यहाँ तो माना पाया ही नहीं जा रहा है, माना पाया ही नहीं जा रहा। आप कैसे कह रहे हो कि अदल है? भाई हम मान रहे कि यहाँ माना नहीं पाया जा रहा है दोनों का एक जैसा, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि ये तकदीरी है। अगर माना पाया जाता तो हम कहते हैं कि ये तहकीकी है, तो इसको अदल कहते हैं। ये एक लफ्ज, हाँ, और ये जो आमिर, जो उमर जो बना है आमिर से, जुफर जो बना है जाफिर से, इसके बारे में कोई सर्फ में कोई कायदा मौजूद है? नहीं है। तो यही हुआ अदल कि अपने असली सीगे से कोई लफ्ज निकलेगा दूसरे सीगे की तरफ बगैर किसी कायदे के, तहकीकी तौर पर, यानी लफ्ज भी दलालत करेगा इस बात पर कि ये इससे निकला है, और माना भी दलालत करेगा कि ये इससे निकला है। तकदीरी तौर पर सिर्फ लफ्ज के एतबार से पता चलेगा कि ये इससे निकला है, लेकिन माने में कोई मुआफकत नहीं होगी। ये तो रहा भाई अदल का आम मफहूम, जिस तरीके से समझोगे तो आसानी रहेगा, वरना किताबों में जो इसके बारे में जो फिराया गया है वो पूरा दिमाग को हिला के रख देता है। देखिए, अदल तहकीकी और तकदीरी की जो तारीफ की है किताबों में, उसमें एक लफ्ज है जो ना ये वाला, ये थोड़ा सा हिला के रख देता आदमी को, इसका माना क्या है, मतलब क्या है। देखो, अदल तहकीकी और तकदीरी का माना तो बता दिया मैं आपको, जिससे आप आसानी से समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर अदल, वो आम मफहूम समझा दिया। अब ये जो इस्तिलाही तौर पर अदल तहकीकी और तकदीरी क्या है, अब उसको समझते हैं। अदल तहकीकी कहते हैं जिसमें असल के वजूद पर कोई दलील हो गैरी मनई सर्फ। और गैरी मनई सर्फ का मतलब क्या है? कि गैर मुनसरिफ के अलावा असल के वजूद पर कोई दलील उसमें पाया जाए, इसको अदल तहकीकी कहते हैं। और अदल तकदीरी की इस्तिलाही तारीफ क्या है, वो तो आम मफहूम में आपको समझा दिया, लेकिन इस्तिलाही तारीफ कि गैर मुनसरिफ के अलावा असल के वजूद पर उसमें कोई दलील न पाई जाती हो। क्या मतलब इसका? तो अब देखिए, तो गैरिल मनई सर्फ का कहने का मतलब दोनों जगह पर यह है कि अगर बिलफर्ज, अगर मान लिया जाए कि ये जो सब अल्फाज है ना, हम इसमें अदल क्यों मान रहे थे भाई? ये दूसरे लफ्ज से आया है, इस लफ्ज से आया है ताकि अदल पाया जाए, इसलिए ना, हाँ, ताकि इसको गैर मुनसरिफ पढ़ना ठीक हो। अगर एक ही सबब पाया जाएगा और दूसरा सबब नहीं पाया जाएगा तो ये पढ़ना अरब वालों का गलत कहलाएगा, इसीलिए इसमें अदल निकाले हैं ताकि कायदे के मुताबिक हो जाए इसको गैर मुनसरिफ पढ़ना। तो अब अदल तहकीकी का मतलब यहाँ पर गैर मनई सर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर हम गैर मुनसरिफ का एतबार ना भी करें, गैर मुनसरिफ अगर ना भी माना जाए, अगर ये इसम गैर मुनसरिफ ना भी हो, अगर ऐसा फर्ज किया जाए, तभी भी ये माना जाएगा कि ये लास है सलासतुन सलासतुन से निकला है। ठीक है, इसका मतलब होता है ये, यानी असल के वजूद पर उसमें कोई दलील पाई जाती हो, अगरचे आप गैर मुनसरिफ होना आप ना माने, अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि ये सलासतुन गैर मुनसरिफ नहीं है, फिर भी इसमें दलील ऐसी मौजूद है लफ्ज के एतबार से और माने के एतबार से कि ये मानना ही पड़ेगा कि ये इसमें से निकला है, क्योंकि माना और लफ्ज दोनों यहाँ पे बता रहा है कि सासु तीन तीन, ये जो है ये सलासतुन सलासतुन से निकला है, ये अदल फिर भी मानना पड़ेगा, ये इसका इससे निकलना फिर भी मानना पड़ेगा, अगर गैर मुनसरिफ मनकूल अरबों से ना होता तब भी। तकदीरी क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर अरब वाले इस लफ्ज को गैर मुनसरिफ के तौर पर ना पढ़ते तो हम कभी नहीं कहते कि यह आमिरुन से निकला है। इसका मतलब यह है कि अगर अरब वाले ये उमर को गैर मुनसरिफ इस्तेमाल नहीं करते तो हम इसको आमिरुन से निकला हुआ मादूल भी नहीं मानते, यहाँ पर हम अदल भी नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर उमर को आमिर से निकलने पर कोई दलील नहीं है।
उमरु में आमिर से निकलने पर कोई दलील नहीं है सिर्फ लफ्ज के अलावा। तो सिर्फ लफ्ज की तो एक दलील मौजूद है ना, और अरब वाले इसको गैर मुनसरिफ इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इसीलिए हम तकदीरी तौर पर ही सिर्फ फर्ज ही कर लेते हैं, इसको ऐसा मान ही लेते हैं, अगरचे हकीकतन ऐसा नहीं है फिर भी इसको मान लेते हैं ताकि ये हकीकत के मुताबिक हो जाए, अरब वालों के इस्तेमाल के मुताबिक हो जाए। तो अदले तकदीरी का ये मतलब है कि अगर गैर मुनसरिफ अगर ना माना जाए तो ये उमर को आमिर से निकलना हुआ भी नहीं माना जाएगा, जुफर को जाफिर से निकला हुआ भी नहीं माना जाएगा, जुहल को जाहिल से निकला हुआ भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम तो जरूरत के तौर पर मान रहे हैं, हम मजबूरी में मान रहे हैं ताकि ये किसी तरह अदल हो जाए, यहाँ पर दो सबब पाया जाए अगरचे फर्जी तौर पर, ताकि अरब वालों का ये कलाम इस्तेमाल करना, इसको गैर मुनसरिफ इस्तेमाल करना ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये इसका मतलब है अदले तहकीकी और तकदीरी का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।